नाउ इस वीडियो में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। सो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेक्शन फॉर्मूला पहले कहता क्या है, पहले वो समझेंगे। कहता है द कोऑर्डिनेट of the point in which of the point x comma y which divide x1 comma y1 and x2 comma y2 in the ratio of m1 is to m2 internally। ठीक है। सो देखो क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x, y जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 is to m2 में। मतलब क्या है, ध्यान से समझो। एक लाइन है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट a और b हम बोल देते हैं। a का कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं x1, y1 और b का कोऑर्डिनेट कह रहे हैं x2, y2। ठीक है, x2, y2। और कोई एक पॉइंट है लेट्स से p x, y जो क्या कर रहा है, a और b को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 और m2। ठीक है। अब इसको और आसान भाषा में समझो। एक आपके पास स्टिक है, इस स्टिक को तोड़ो। क्या जरूरी है ये स्टिक जो है दो बराबर हिस्से में टूटेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो हिस्से में टूटे। अगर दो हिस्से में नहीं टूटता है तो मैं ये पॉइंट यहां ना दिखा के क्या करता हूं, थोड़ा सा इधर दिखा देता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको रियलाइज कर पाओगे। ठीक है, ये जो स्टिक है वो टूटा है कुछ एक छोटे पार्ट में और एक बड़े पार्ट में। ऐसा रियल लाइफ में होता है हम लोगों के साथ। तो जब भी एक छोटा पार्ट और एक बड़े पार्ट में टूटता है तो क्या हम उसके रेशियो को कुछ इस तरीके से कह सकते हैं 1:2 कि ये वाला अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ये इसका क्या है, डबल है, यानी 2 सेंटीमीटर का टूटा होगा। या आप 3:4 भी कह सकते हो। ठीक है। सो ये रेशियोज अलग अलग हो सकते हैं। तो डिफरेंट रेशियोज में, दो डिफरेंट रेशियोज में उसको तोड़ रहा है। ठीक है। तो यही सेक्शन फॉर्मूला कहता है। तो कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का तरीका देखो। सिंपल सा तरीका क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इस x की वैल्यू, सेक्शन फॉर्मूला में इस x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, m1 x2, ठीक है, और m2 x1। x के लिए सिर्फ x को देखेंगे, m1 किसके साथ, x2 के साथ, प्लस m2 x1 के साथ, अपॉन में दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे, यानी m1 प्लस m2 कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, m1 y2 और m2 y1 करना है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। सो इस तरीके से हमारा y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये रहा हमारे पास सिंपल सा तरीका। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि दो इक्वल भाग में नहीं डिवाइड हो रहे हैं, दो डिफरेंट रेशियोज में डिवाइड हो रहे हैं। सो बीच वाले पॉइंट का, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको, उसका कोऑर्डिनेट निकालिए। तो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हमारे पास ये रहा। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं, इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं जो कि बोर्ड का क्वेश्चन होगा। हम लोग बोर्ड क्वेश्चन लेंगे, देन आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट -2,5 है, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट 3,-5 है। ठीक है। और कोई पॉइंट P है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P है ये, जो इसको 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है।
इट मींस m1 की वैल्यू जो रेशियो है ये क्या है, m1:m2 है, ठीक है। सो m1 की वैल्यू 2 हो गई और m2 की वैल्यू 3 हो गई, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y। आपसे कह रहे हैं P का क्या कर दो, कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो, ठीक है। सो देखो कैसे करेंगे, सिंपल, हमने क्या कहा, x की वैल्यू निकालनी है, इस 3 को उठाओ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अपोजिट डायरेक्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 अपने अपोजिट डायरेक्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो, x की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है, x, y, ये क्या है, x, y, ये x2, y2 है, ये x1, y1 है, ठीक है। सो x को देखेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। नाउ x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 m2। सो m1 पहले लेंगे, m1 x2 फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, या क्लियर। नाउ देखो, m1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3, नाउ प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -2, 3 - 2 अपॉन m1 और m प्लस n बोलो या m1 m2 बोलो, यहाँ पे m प्लस n लिख दिए थे, ये m1 और m2, m1 m2 दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 3, ठीक है। सो वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा -6 अपॉन 2 + 3 5। सो ये क्या हो गया, 0/5 इट बिकम 0, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्लियर। नाउ y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -5, तो 2 × -5, चेक करो, 2 और y2 की वैल्यू -5, ऐसे ही m2 y2 क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 5 अपॉन m1 m2 की वैल्यू 2 + 3 बिकम 5। ना ये हो गया -10 प्लस ये हो गया 15 अपॉन ये क्या हो गया 5, ये कितना आएगा 5/5, आंसर 1, ठीक है। सो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है वो हमारा क्या आ गया, पॉइंट P आ गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी 0,1, ठीक है। और ये सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन था। आई होप सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। एक और फॉर्मूला है जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, उसको देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो मिड पॉइंट क्या कहता है, मिड पॉइंट कहते हैं कि अगर आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, और ये लाइन ए और बी है, इस कोई लाइन बीचों बीच से डिवाइड कर रहा है, और जब बीचों ऐसा तोड़ो, वैसे तो इमेजिनरी है, तोड़ने से तो होगा नहीं, बट अगर आप तोड़ते हो और वो सेंटर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसी को कहेंगे हम मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कहता है कि अगर ये पॉइंट P है और ये दोनों को इक्वल डिवाइड किया है, यानी A से P का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में रेशियो क्या आएगा, 1:1 का। दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो रेशियो हो गया 1:1। इट मींस रेशियो हो गया m1 = m2। m1 जो है वो किसके बराबर हो गया, m2 के बराबर हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, इसको सेक्शन फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला निकालेंगे। चेक करो, इसका कोऑर्डिनेट x, y होता है, ये हमारा x1, y1 और ये हमारा x2,
y2, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 1 दोनों इक्वल है भाई, इक्वल है तो दोनों को हम 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। रेशियो 1:1 का हो जाएगा 1 इंटू x2 आएगा, 1 इंटू x1 आएगा अपॉन m1 m2 इक्वल है तो 1 + 1 बिकम 2। सो फॉर्मूला क्या बना x1 + x2 डिवाइड बाई 2 x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। नाउ y की निकालने के लिए 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 + 1 देन y इज इक्वल्स टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सो ये हो गया हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू। मिड पॉइंट में यही था मिड पॉइंट, आपका मिड पॉइंट यही कहता है कि दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। m1 m2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और जब ये इक्वल हो जाएंगे नीचे 1 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन मिड पॉइंट पे भी करके देखते हैं, ठीक है। सो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है मिड पॉइंट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट p a/3, 2 p का कोऑर्डिनेट में a आ रहा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट q एंड r। ध्यान से देखो एक लाइन है q और r, ये q हो गया और ये r हो गया। q का कोऑर्डिनेट -5, 4 और r का कोऑर्डिनेट -1, 0 और ये मिड पॉइंट है तो बीचों बीच में आ जाएगा क्योंकि इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है मिड पॉइंट ना। ये पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट a/3, 2 है, ठीक है। हमें कहा जा रहा है a की वैल्यू निकाल दो। पीछे अभी मिड पॉइंट में हमने देखा x = x1 + x2 डिवाइड 2 होता है। सो x की वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट क्या है तो यहां रख देंगे a/3 और x1 की वैल्यू -5 प्लस x2 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2। सो क्या हो जाएगा a/3, ये a है, a/3 इज इक्वल्स टू -5 -1 -5 डिवाइड 2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा a/3 -6/2 इक्वल्स टू -6/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू -6 इंटू 3 देन a इज इक्वल्स टू -18 डिवाइड 2, a इज इक्वल्स टू हो गया -9, ठीक है। सो a की वैल्यू आ गई -9 और हमसे a की वैल्यू बस बोला गया था निकालने के लिए। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड, ठीक है। देखो सेंट्रॉइड में दो चीजें आती है, दो चीजें हमें समझना है। लेट्स से एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये, ठीक है। इस ट्रायंगल के अगर इस वर्टेक्स से हम इस लाइन पे इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट क्या होता है एक लाइन है और इसके बीचों बीच में, अभी हमने देखा था बीचों बीच में, इस लाइन के बीचों बीच में जाके अगर ये मिल जाता है तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इस वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉ करें तो इसका मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पे आ जाए और इस लाइन से अगर हम ड्रॉ करें तो इसके मिड पे आ जाए, ठीक है। सो ये एक अलग मीडियन हो गया, ये एक अलग मीडियन हो गया, ठीक, और ये एक अलग मीडियन हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों मीडियन जाके जहां पे मिले हैं ना, इस पॉइंट को सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहा जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहा जाएगा। ठीक है। सो अगर मैं कहूं
ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। इस ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3, ठीक है। सो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे देखो, अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और वैसे ही y का y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा पूरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। वैसे ही जब ये 3 है तो सेंट्रॉइड का क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड का हो जाएगा x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, 3 हो गए तो डिवाइड बाई 3, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये कैसे आया ये कभी आपसे बोर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पे आपको कराता हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो देखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन है ये, इफ A, B and C are the vertices of the triangle ABC। एक ट्रायंगल बनाएंगे, हमें वर्टिसेस दे रखा है, ठीक है। ये A है, ये B हो गया, ये C हो गया। A का कोऑर्डिनेट -1, 8, B का कोऑर्डिनेट -3, -2 एंड C का कोऑर्डिनेट 5, -1, और हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब कि ये और ये। अच्छा एक चीज और, एक डिफरेंस देखो, जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है इस पे 90 डिग्री का एंगल बना है ना। तो जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो मीडियन नहीं होता है। ये मीडियन अगर 90 डिग्री का जरूरी नहीं है, वैसे तो बना सकता है बट ये जरूरी है नहीं। हम अब इस पॉइंट का हमें क्या करना है, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अभी हमने क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। x1 कौन है, ये x2 ये और x3 ये, तो हम क्या कर देंगे -1 प्लस -3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। सो ये क्या हो जाएगा, -1 -3 -4 + 5 डिवाइड बाई 3, इट बिकम 1/3। तो x की वैल्यू आ गई 1/3, y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो सो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। नाउ y1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू -2 और y3 की वैल्यू -1 अपॉन 3। भाई ये आगे वाला x पीछे वाला y, तो आगे वाले को हम x ले लिए और y पीछे वाले को ले लिया। सो ये हमारा हो गया 8 में से 2, 8 -2 -1 -3 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 5/3। सो क्या है हमारा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को अगर हम यहाँ पे g मानते हैं, सो g का कोऑर्डिनेट आ रहा है क्या 1/3, 5/3। 1/3 एंड 5/3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, इस बार 2024 बोर्ड के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। सो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के दो एक्सरसाइजेस हैं,
7.1 और 7.2 दोनों को कंबाइंड एक साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी यू।